शिवाय दोस्तों, आज हम ज्योतिष संपूर्ण मार्गदर्शिका बेसिक से एडवांस ज्योतिष ज्ञान एवं प्रैक्टिकल फलादेश इस पीडीएफ में शामिल 16 अध्याय में से दूसरा अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। ग्रह का ज्ञान, नवग्रहों का स्वरूप, कारक तत्व, गुण, मित्र शत्रु, उच्च नीच, अस्त, मूल त्रिकोण आदि विषय की जानकारी अर्जित करने वाले हैं। तो वीडियो में आप बने रहें और अंत तक यह जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा दूसरा भाव यानी कि दूसरा चैप्टर ग्रहों का ज्ञान में आपका स्वागत है। ज्योतिष में कुल 9 ग्रह होते हैं और ये मानव जीवन में अलग अलग प्रकार के फल देते हैं। इन ग्रहों को नवग्रह बोला जाता है या कहा जाता है। नवग्रहों की जानकारी के विषय में हम यहाँ पर बात करेंगे संपूर्ण रूप से। तो यहाँ पर हमारी जो जानकारी दी गई है इस पर हम पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। ग्रह, पहला ग्रह के विषय में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कारक तत्व, अर्थात तो वह ग्रह क्या दर्शाता है। इसके बाद जानेंगे शुभ और अशुभ के विषय में। इसके बाद जानेंगे स्वभाव, ग्रह का नेचर। तो दोस्तों, सबसे पहला होता है हमारा सूर्य ग्रह। तो सूर्य जो होता है यह हमारी आत्मा, पिता, सरकारी कार्य, मान सम्मान और नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। यह कहें कि इन चीज़ों का यह कारक तत्व लिए हुए है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी कार्य, मान सम्मान, नेतृत्व क्षमता का कारक माना जाता है। और सूर्य जो है ज्योतिष में मध्यम शुभ माना जाता है, यानी कि पूर्ण रूप से सूर्य जो है शुभ नहीं होता है, इसलिए इसको मध्यम शुभ बोला गया है। और सूर्य जो है उसका जो नेचर है, स्वभाव है, वह तेज है, गर्म है। चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा मन, माता, भावना, जल, लोकप्रियता, मानसिक शक्ति और मानसिक स्थिति इस का कारक ग्रह होता है। अर्थात चंद्रमा मन, माता, भावना, जल, लोकप्रियता और मानसिक स्थिति का कारक माना जाता है। चंद्रमा शुभ ग्रह होता है। इसका जो नेचर होता है, इसका जो स्वभाव होता है, वह शीतल और कोमल होता है। मंगल ग्रह साहस, क्रोध, भूमि, भाई, सेना, पराक्रम और तकनीकी इस चीज़ का कारक होता है। मंगल मध्यम अशुभ होता है और यह उत्तेजित गर्म ग्रह होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाना। बुध की विषय में बात कर लेते हैं। चौथा प्लेनेट होता है अपना बुध। बुध बुद्धि, व्यापार, बातचीत, गणित, लेखन, तर्क शक्ति का कारक माना जाता है। यह बुध शुभ ग्रह की श्रेणी में आता है। यह बुध चंचल और बुद्धिमान प्लेनेट है। पांचवा ग्रह होता है अपना गुरु। गुरु ज्ञान, धर्म, विवाह, संतान, गुरु, भाग्य और सद बुद्धि का कारक माना जाता है। यह अति
शुभ ग्रह माना जाता है। यह धार्मिक और उदार स्वभाव वाला ग्रह है। अर्थात गुरु का जो स्वभाव होता है वह धार्मिक और उदार होता है। शुक्र ग्रह 6 नंबर का प्लेनेट है। शुक्र को प्रेम, सुख, वाहन, सुंदरता, पत्नी, कला और विलासिता का कारक माना जाता है। शुक्र ग्रह भी शुभ ग्रह की श्रेणी में आता है और शुक्र मधुर सुख फल देने वाला होता है। मधुर और सुख देने वाले स्वभाव का होता है, या कहें कि शुक्र का जो स्वभाव है वह मधुर और सुख देने वाला है। 7वां प्लेनेट होता है शनि। शनि हमारे कर्म का, मेहनत का, संघर्ष का, देरी, रोग, दुख, सेवक और शारीरिक श्रम का कारक माना जाता है। यह अशुभ ग्रह की श्रेणी में आता है। इसका नेचर होता है धीमा और गंभीरता से किसी भी विषय वस्तु को करना, यानी कि किसी भी गति को धीमी, यानी कि बहुत धीरे धीरे चलना, लेकिन गंभीरता से उस विषय को लेना, यानी कि जिम्मेदारी पूर्ण रूप से। 8वां प्लेनेट होता है 8वें नंबर का, वह राहु होता है। राहु जो है हमारा भ्रम, विदेश, अचानक जीवन में घटने वाली घटनाएं, राजनीति और महत्वाकांक्षा का कारक माना जाता है। राहु जो है एक अशुभ ग्रह होता है और इसका जो नेचर होता है वह छल कपट वाला होता है। यह एक छाया ग्रह होता है राहु। केतु ग्रह के विषय में बात कर लेते हैं, जो 9वां ग्रह है। केतु अध्यात्म, अलगाव, रहस्य, मोक्ष, त्याग और तपस्या का कारक माना जाता है। केतु जो है यह मध्यम अशुभ होता है, यानी कि आधा अशुभ होता है और आधा शुभ माना जाता है, मंगल की तरह। और राहु शनि की तरह अशुभ प्लेनेट है। राहु के बाद में हम बात कर रहे हैं केतु की। केतु का जो नेचर है, स्वभाव है, वह रहस्यमयी है, आध्यात्मिक है। तो यह हमने ग्रह और ग्रह के कारक तत्व, शुभ अशुभ और स्वभाव के विषय में जाना। अब आगे चलते हैं, अन्य चीज़ें जानते हैं। उच्च राशि के विषय में पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। सूर्य जो है वह आपका मेष राशि में 10 डिग्री का होने पर उच्च का माना जाता है। चंद्रमा वृषभ राशि में 3 डिग्री या 3 अंश पर उच्च का होता है। मंगल मकर राशि में 28 डिग्री का उच्च का होता है। बुध कन्या राशि में 15 डिग्री का उच्च का कहलाता है और गुरु कर्क राशि में 5 डिग्री पर, या कहें कि 5 अंश का उच्च कहलाता है। इसके बाद शुक्र की बात करेंगे। शुक्र मीन राशि में 27 डिग्री का होने पर उच्च कहलाता है और शनि आपका तुला राशि में
20 डिग्री का होने पर उच्च होता है। राहु वृषभ राशि में उच्च का होता है और केतु वृश्चिक राशि में। लेकिन यहाँ पर राहु केतु के विषय में जो उच्च नीच बताया गया है, यह थोड़ा सा यहाँ पर ये तो अपना दिया गया है, लेकिन मेरे अनुभव में और मैं जैसा मानता हूँ, राहु आपका मिथुन यानी कि 3 नंबर राशि में उच्च का होता है और केतु आपका 9 नंबर राशि में उच्च का होता है। यह आपको याद रखना है। नीच ग्रह की बात कर लेते हैं। ग्रह नीच का कब होता है? सूर्य जब आपका तुला राशि में 10 अंश पर बैठा हो, यानी कि 10 अंश से ऊपर डिग्री होने पर सूर्य नीच का नहीं माना जाएगा। ऐसे ही चंद्रमा वृश्चिक राशि में 3 अंश पर होने पर, मंगल कर्क राशि में होने पर, बुध मीन राशि में होने पर, गुरु मकर राशि में होने पर, शुक्र कन्या राशि में, शनि मेष राशि में, राहु वृश्चिक राशि में और केतु वृषभ राशि में नीच का माना जाता है। मित्रता की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सूर्य के मित्र होते हैं चंद्रमा, मंगल और गुरु। चंद्रमा के मित्र होते हैं सूर्य और बुध। मंगल के मित्र हैं सूर्य, चंद्र, गुरु। बुध सूर्य और शुक्र से मित्रता का भाव रखता है। गुरु सूर्य, चंद्र, मंगल से मित्रता का भाव रखता है। शुक्र बुध और शनि से मित्रता रखता है। शनि बुध और शुक्र से मित्रता रखता है। राहु शुक्र, शनि, बुध, यानी कि राहु के जो मित्र ग्रह हैं वह शुक्र, शनि, बुध, और केतु के मित्र ग्रह गुरु, मंगल, शुक्र। इस प्रकार से यह आपस में मित्रता रखते हैं। अब बात कर लेते हैं शत्रुता। कौन सा प्लेनेट किस ग्रह से शत्रुता का भाव रखता है? तो देखिए, यहाँ पर सूर्य की बात करें तो सूर्य 2 प्लेनेट से शत्रुता रखता है। ये नंबर 1 शनि और दूसरा है शुक्र। चंद्रमा मित्रता रखता है, यानी कि शत्रुता रखता है किसी भी प्लेनेट से नहीं, यानी कि चंद्रमा किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता है। वहीं मंगल बुध को अपना शत्रु मानता है और बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। वहीं गुरु जो है वह शुक्र और बुध से मित्रता का भाव रखता है, लेकिन शुक्र जो है वह सूर्य और चंद्र से शत्रुता का भाव रखता है। शनि सूर्य, चंद्र, मंगल से शत्रुता रखता है और राहु सूर्य, चंद्र, मंगल से, केतु चंद्रमा से शत्रुता का भाव रखता है। बाकी जो प्लैनेट बचे हैं वह आप समझें, यानी कि उनसे ना मित्रता है ना शत्रुता। तो हमने ये समझा, उच्च नीच समझ चुके हैं हम। मित्र शत्रु के विषय में हमने जान लिया है। अब आगे बात कर लेते हैं ग्रह का शुभ। तो देखिए, शुभ ग्रह कौन से होते हैं? हमारे गुरु, शुक्र, बुध शुभ स्थिति में होने पर शुभ माना जाता है, और चंद्रमा शुक्ल पक्ष का बलवान चंद्रमा शुभ माना जाता है।
और वहीं अशुभ की बात करें तो शनि, मंगल, राहु, केतु। इसके साथ ही हमारा सूर्य और चंद्रमा, कृष्ण पक्ष का कमज़ोर चंद्रमा अशुभ प्लेनेट की श्रेणी में आ जाता है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं ग्रहों के बलवान और कमज़ोर होने की स्थिति के विषय में। ग्रह कब मजबूत माना जाता है, स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और कब उसको कमज़ोर यानी कि अशुभ बोला जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ग्रह मजबूत कब होते हैं। ग्रह उच्च राशि में होने पर मजबूत होता है। ग्रह अपने घर यानी कि अपनी राशि में स्वराशि का होने पर मजबूत माना जाता है। मित्र की राशि में होने पर वह बलवान होता है। केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो बलवान होता है, मजबूत माना जाता है। ग्रह वक्री होकर के बैठा हो तो ग्रह बलवान माना जाता है। और पूर्ण बल दृष्टि में हो या कहें कि स्थिति में हो, एक ऐसा ग्रह जिसका जो डिग्री है, जैसे कि अपना 12 से 18 डिग्री का प्लेनेट पूर्ण रूप से बलवान माना जाता है। यानी कि यहाँ पर सीधा बोला गया है कि पूर्ण बल स्थिति, यानी कि उसको पूर्ण बल प्राप्त हो, ग्रह को 12 से 18 डिग्री का हो और वह शुभ कंडीशन में हो पूर्ण रूप से, तो वह बलवान होता है। इसके अलावा शुभ ग्रहों की दृष्टि में होने पर भी ग्रह बलवान हो जाता है या बलवान माना जाता है। ग्रह नीच का कब होता है? जब वह नीच राशि में यानी कि कमज़ोर नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, 6, 8, 12 भाव में स्थित हो जाए तो कमज़ोर माना जाता है। पाप ग्रहों की दृष्टि में आ जाए तो कमज़ोर माना जाएगा। सूर्य से अस्त हो जाए सूर्य के नज़दीक आने पर, या फिर युद्ध में हारने पर, यानी कि जब दो शत्रु ग्रह जैसे कि सूर्य और शनि दोनों युति कर रहे हैं। अब दोनों की युति के दौरान हमें देखना डिग्रिकली कौन सा ग्रह कमज़ोर है, वीक है। जो ग्रह कमज़ोर होगा वह पीड़ित माना जाता है, कमज़ोर माना जाता है। तो उसी को हम कह रहे हैं युद्ध में हारने पर। या फिर ग्रह नीच नवांश में स्थित हो, यानी कि जो ग्रह लग्न कुंडली में स्थित है उन्हीं ग्रहों की स्थिति को नवांश कुंडली में देख लो। अगर नवांश कुंडली में कोई ग्रह नीच का है तो वह कमज़ोर माना जाता है। अब यहाँ पर आपको कुछ विशेष चीज़ें याद रखनी है। सूत्र: सूर्य जो होता है वो पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, मंगल भाई का कारक है, बुध व्यापार का कारक है, गुरु गुरुजन का यानी कि भाग्य का, धर्म का कारक माना जाता है, शुक्र पत्नी का कारक माना जाता है, शनि सेवक का, राहु विदेश का और केतु मोक्ष का दाता होता है। यानी कि सूर्य से हम पिता के विषय में विचार करते हैं, चंद्रमा से माता का और मंगल से भाई का विचार होता है, बुध से व्यापारी का विचार होता है, गुरु से आपका जो आपके टीचर होते हैं, आपके गुरुजन होते हैं, उनका विचार होता है, शुक्र से पत्नी का
और शनि से सेवक का, राहु से विदेशी विषय वस्तुओं का या विदेशी व्यक्तियों का, केतु से मोक्ष का दाता का विचार किया जाता है। यहाँ पर जैसे हमने कहा कि गुरुजन, तो यहाँ वैदिक में जो हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि गुरु से हम पति का विचार करते हैं स्त्री की कुंडली में। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ पूर्ण रूप से याद रखना है कि ग्रह हमेशा जो है फल देने वाले कारक हैं। ग्रह क्या होता है? फल देने वाले कारक। और राशि का क्या मतलब है? राशि क्या है? राशि स्वभाव बताती है, और ग्रह वहाँ पर बैठ कर के क्या करता है? परिणाम देता है। ग्रह आपका परिणाम देगा, राशि आपका स्वभाव बताएगी। तो इसमें ऊपर भी हमने लिखा हुआ है कि ग्रह फल देने के वाले कारक हैं, या कहें कि देने के कारक हैं। जैसे पिता का कारक सूर्य, सूर्य क्या करेगा? पिता का फल देगा। चंद्रमा माता का कारक है, वो माता का फल देगा। इसी तरीके से जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं अभी इसी चैप्टर में, अब यहाँ पर आपको इस चीज़ को नोट कर लेना है ज्योतिष के अंदर, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जब ग्रह शुभ स्थिति में होता है, जब आप कुंडली देखते हैं उसमें हम शुभ अशुभ का कैलकुलेशन करते हैं, तब हमें वहाँ पर ये देखना है कि ग्रह शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में। देखिए, शुभ स्थिति में होगा तो अच्छा फल देगा, और अशुभ स्थिति में होगा तो बुरा फल देगा। दो चीज़ें होंगी, और ना ही ग्रह अच्छा है और ना ही बुरा है, तब क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल यानी कि अच्छा भी देगा, अच्छा भी करेगा और बुरा भी करेगा, दोनों प्रकार के मिक्सिंग रिजल्ट देगा। तो आज का यह हमारा चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं।